हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 पर। और जैसा कि आज आपको पता है क्या कि यूपी पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है और इसके लिए हम आज इसका हिंदी का सॉल्यूशन लेकर आए। 4 वीडियो आएंगी जिसमें हमारा पहला वीडियो है हमारा हिंदी के सॉल्यूशन की। देखिएगा, पहला है प्रयुक्त रस। पूछा है कि निम्न में प्रयुक्त रस कौन सा है, तो इसमें कौन सा होगा? भयानक। बस हम इस टाइम क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो कौन सा शब्दालंकार नहीं है आपका? तो इसमें कौन सा नहीं है? रूपक नहीं है। श्लेष भी है, अनुप्रास भी है और यमक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो क्या सही अर्थ है इसका? तो इसका सही अर्थ है दुर्लभ और उत्पत्ति। निम्न में मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है मूक का? तो कौन सा नहीं है? विवश। कौन सा नहीं है? विवश। नेक्स्ट है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? तो ये हुआ है आप भला तो जग भला। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा भाग है? तो ये कौन सा भाग है हमारा? पहला भाग है। कौन सा है? पहला भाग। नेक्स्ट है हमारा क्या कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसके कौन थे? तो इसके थे हमारे कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है हमारा बायोब्रद पूछ रहा है क्या कि बायोब्रद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बायोब्रद का जो सही विच्छेद है वो क्या है हमारा? BA प्लस ब्रद। क्या है? BA प्लस ब्रद। नेक्स्ट है हमारा 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो ये दिया गया किसे? नंदी किशोर आचार्य को। नेक्स्ट है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, जुबान पर लगाम न होना क्या है? तो ये कह रहा है क्या? अनावश्यक रूप से स्पष्ट होना। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखना, क्या पूछा है? नहीं है। तो क्या नहीं है? क्षीर। क्या नहीं है? क्षीर। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा वर्ण दंतीय है? नहीं है। तो कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है? ट वर्ग दंतीय नहीं है। नेक्स्ट है, मैंने आम खा लिया। तो पूछ रहा है कि मैंने आम खा लिया में हमारा कौन सा काल है? तो मैंने आम खा लिया में कौन सा है? तो बताइएगा आप। मैंने आम खा लिया, तो इसमें हमारा कौन सा हो गया? हमारा हो गया आसनन भूतकाल। कौन सा है? आसनन भूतकाल। फिर है, किसी एक में आस्था रखने वाला के लिए सब पूछा है, तो कौन सा होगा? अन्य। क्या होगा? अन्य। नेक्स्ट है हमारा 74, निम्नलिखित में प्रत्येक किस विकल्प में ठीक प्रदर्शित किए गए हैं शब्द? धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। तो इसमें क्या पूछा है कि प्रत्यय। तो प्रत्यय में पूछा है, देखो, धमाका, आका, आकू। तो आका आकू कौन सा बनेगा हमारा? फर्स्ट बनेगा। कौन सा बनेगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा एक वचन प्रयुक्त होने वाले। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं वे कौन है? तो वे हैं वर्षा और जनता। नेक्स्ट है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है राजा किसे कहते हैं? नरेंद्र को क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। नेक्स्ट है, वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेक जातियां हैं। तो क्या होगा? भारत में अनेक जातियां हैं। तो भारत, क्या इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा कि भारत में अनेक जातियां हैं। तो भारत में अनेक जातियां, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? भारत में अनेक जातियां, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्या? विस्मय बोधक चिन्ह। तो विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है हमारा? विस्मय बोधक चिन्ह सबको पता है क्या है? ये वाला, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा, किस वाक्य में अच्छा शब्द का विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? अच्छा शब्द, तो अच्छा विशेषण के रूप में, यह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, प्रेम सागर। तो सबको पता है प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की है। किसकी है? लल्लू लाल की है। अनावृत शब्द का समानार्थी क्या है? अनावृत शब्द का समानार्थी क्या है? इसका क्या है? अनावृत। तो अनावृत क्या है? तो क्या है? किसी चीज का क्या करना? निरादर करना। अनावृत का क्या होगा हमारा? बताइएगा। अनावृत का क्या होगा? निरादर करना या निरादर करना। तो क्या होगा? निरादर करना। नहीं, इसका गलत हो गया। निरादर नहीं, न दोहराया हुआ। क्या होगा? न दोहराया हुआ। इसका क्या होगा? न दोहराया हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो कौन सा पुल्लिंग है? निम्नलिखित में पुल्लिंग पूछ रहा है, कौन सा है? क्षेत्र। कौन सा है? क्षेत्र। नेक्स्ट है, वह आई हो
तो मेरी चिट्ठी उसे दे दो। तो कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। इसमें कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। वह आई हो तो क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट है असोच और असोच शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा है? असोच और असोच शब्द में तो क्या है? बिना सोच के और अशुद्धि, बिना सोच के और अशुद्धि। नेक्स्ट है आग लगने पर कुआं खोदना। तो जब आग लगती है जब भी कुआं खोदा, इसका मतलब है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, तो जिसे सरलता से पढ़ा जा सके क्या होता है? सुपाठ्य। क्या होता है? सुपाठ्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना। क्या नहीं है? ओढ़ना। नेक्स्ट है समास का कई बार बताया, समास का क्या होता है? संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। अब ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, अब देखो पैराग्राफ बस पढ़ने का तो नहीं है, बस आंसर बता रहा हूँ सीधा डायरेक्ट। क्या? पहला सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला, तो ये पढ़ लिया हमने, क्या है? वर्षा और जनता। ठीक है, तो ये पैराग्राफ और जो पैराग्राफ है इसके जो आंसर है हमारे ये यहाँ से देखेंगे। पैराग्राफ 90 पहले का आंसर होगा डी, भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है उसका आंसर होगा हमारा क्या? नेक्स्ट का देखिए पहले का आंसर होगा हमारा साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित। फिर सेकंड का आंसर होगा अणु विस्फोट को मानववादी। इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा क्या? क्षुद्रता को राष्ट्र की, क्षुद्रता को राष्ट्र की, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन होगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की। फिर थर्ड, आज का मानव अपने व्यक्ति और अस्तित्व के प्रति समकालु है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? वह विज्ञान की। फिर नेक्स्ट, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या? जीवन अपरिसीम है। जीवन क्या है? अपरिसीम है।